हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे, जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को जीतेंगे। हर साल 28 मई को दुनिया भर में विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस तिथि को चुनने के पीछे वैज्ञानिक कारण हैं। आमतौर पर हम महिलाओं का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। यह प्रक्रिया लगभग 5 दिनों तक चलती है। इसलिए वर्ष के 5वें महीने में 28 तारीख को यह दिवस निर्धारित किया। प्यारे छात्र छात्राओं, विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस 28 मई 2026 की उम्र में 9 से 16 साल की उम्र में इसकी शुरुआत होती है। ये जो भी हमारा शरीर होता है उसको गर्भ धारण के लिए तैयार करती है। कभी ना रुकना, कभी ना झुकना, जमीन से उठो आसमां छूना, कभी ना रुकना, कभी ना झुकना, सपनों को अपना जीत को ढूंढना। अंदर क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। 18 बरस कम के लड़की के करी हाना शादी, ना तो होई जिंदगी बर्बाद हो। ए चाचा सुनो हो, 18 बरस कम के लड़की के करी हाना शादी, ना तो होई जिंदगी बर्बाद हो। बाल विवाह मुक्त भारत करो चाचा चाची, इतने बातें तो से जोहार हो। आहे बाल विवाह 18 तो अब शुरुआत करें। बंद करो यह बाल विवाह, बंद करो यह। तो अब शुरुआत करें। बंद करो यह बाल विवाह। बंद करो यह। गिरे नादिम पगड़ी पापा कराना परवाह हो, गिरे नादिम पगड़ी पापा कराना परवाह हो, कमे उमर में पापा कराना बियाह हो, कमे उमर में पापा कराना बियाह हो, गिरे नादिम पगड़ी पापा कराना परवाह हो, गिरे नादिम पगड़ी पापा कराना परवाह हो, कमे उमर में पापा कराना बियाह हो। छोटी सी उम्र मुसाफिर जगह नहीं है, डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएंगे। 9 साल की है, अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन हैं। देख पार्वती, लड़कियां पराया दर्द होती है, और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंद की पढ़ाई लिखाई बंद। पर इनकमिंग बॉय, बाबू इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो क्या बाबू, लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बाबू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बाबू।
आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर यूं बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत छोड़ो बापू। अच्छा नहीं बापू, नहीं बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं फाड़ा बापू, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कॉपी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारी दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो यह तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे दुल्हन अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अपना जीवन है तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक इनकमिंग वॉइस सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल इनकमिंग वॉइस को सीमा शक्ल की हो गई है। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या हो। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थे आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है, यही तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की गवार नहीं हूँ मैं अब गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ, चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं।